बैराग ये है, जन्म लेता है, आता है, कर्म जन्म ये साथ में आता है, कर्म भी आता है और जन्म भी आता है। एक नहीं आएगा, दोनों आएंगे साथ में, कर्म भी आएगा और जन्म भी आएगा। तो जैसे विधाता लिखा होगा वैसे कर्म मिलेगा, जैसे विधाता लिखा होगा वैसे जन्म होगा। ऐसे नहीं हो सकता है। तो विधाता ने लिख भी देता है कि जाइए आपको बैराग करना है, विधाता लिख देता है। जी जी। आपको चोरी करना है, विधाता लिख देता है जब आपको ऐसा करना है। जी जी। जो लिखा है विधाता ने दिया है वो आपको निश्चित प्राप्त करना पड़ेगा। अवश्य नहीं, कोई नहीं सोचता है कि मेरा गला कट जाए मैं चोरी कर लूं, कोई नहीं सोचता है। सबके अंदर परमात्मा का वास, मगर विधाता लिखता है। जब नाना प्रकार के कर्म करता है फिर उसके अपनी मौत के घाट पे जाता है। तो ऐसे करके जो विधाता लिखता है तो बैराग भी लिखता है कि जाइए आपको बैराग करना पड़ेगा। आप झूठ मानोगे, मैं 10 साल की उम्र का था, मेरे मम्मी पापा पैसा की कोई कमी नहीं थी, स्कूल भेजने के लिए बोलते थे जाओ स्कूल। तो हमारे यहाँ ऐसे संत भगवान आते थे जैसे महाराज जी हमारे, तो मैं उनका सेवा बहुत करता था। पानी, चप्पल, डंडा, उनका कमंडल, उनके कपड़े, बहुत सेवा करता था। मैं स्कूल नहीं जाता था, सेवा में उनके लगा रहता था। तो ऐसा मुझे आभास होता था कि संतगिरी में बहुत आनंद है, बहुत अच्छा है संतगिरी है। तो जब वो चले जाते थे तो मैं संत के ही पीछे रहता था, मेरे दिमाग में संत ही दिखता था। तो एक दिन स्कूल भेजे तो हम बस्ता फेंके स्कूल में और चले गए पहाड़ी इलाका में, वहाँ बैठे रहे सारा दिन। वहाँ से आए, हमारे पापा में पूछे कि बोला आया वो नालायक, बोले नहीं आया, दिन भर नहीं आया। हमारे पापा गए बस्ता उठा लाए, बोले वहाँ नहीं है। अब देखो हाहाकार पड़ गई। एक मद्रासी हमको देखा था तो मद्रासी हमारे पास गया, बोले तुम्हारे घर के ढूंढ रहे हैं, चलो। आए वहाँ से हम, 2-3 थापड़ लगा हमारे झापड़, हम सो गए। गर्मी का महीना था, कूलर चालू था, हम सो गए कूलर के नीचे। सुबह हुआ, ऊपर चढ़ गए। हमारे पापा ने नहा धो करके और ड्यूटी जा रहे थे, फैक्ट्री में ड्यूटी करते थे, गन फैक्ट्री में। बोले पढ़ने जाएगा रे, मैं सुन लिया, नहीं गया। फिर वो आते थे 4-4:30 बजे, तो मैं ऊपर बैठा था, तो बोले पढ़ने गया है, तो मैं वहीं से कूद गया। मैं वहां से कूद गया तो मेरा हाथ ही टूट गया, 2 मंजिल से कूद गया तो मेरा हाथ ही टूट गया। ये देखो आज भी टूटा है ये हाथ मेरा। मैं वहां से भगाया चित्रकूट, ये हाथ टूटे में चित्रकूट भगाया। ट्रेन में बैठ करके चित्रकूट सूझ गया, इतना हाथ चित्रकूट भगाया। 2 दिन यहाँ परेशान रहा, गुहार 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 गुहार। तीसरे दिन हम गंगा जी किनारे इतना से आटा मांग लाए थे तो मच्छियों को चोंच चोंच के फेंक रहे थे और साफी में ऐसे करके टांग के रखे थे। तो महाराज जी आए तो बोले क्यों रे, क्या लगा, कहाँ रहते हो तुम? हमने कहा महाराज जी मैं जबलपुर में रहता हूँ। रो दिया मैं। बोले चलो, गए, ले गए अपने यहाँ। लेकिन बोले ये क्या लगा? मैंने कहा महाराज जी मैं कूद गया हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मारा तो मैं छत से कूद गया तो मेरा हाथ टूट गया। बोले ओहो, वो यहाँ भगाए हो? मैंने कहा हाँ महाराज जी। बोले चलो। तब ये गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था, ये कुछ भी नहीं चलता था गाड़ी घोड़ा। फिर हमको अस्पताल ले गए, वहाँ पर मलहम पट्टी कराए। 1 महीना मलहम पट्टी किए फिरते रहे और एक हाथ से काम भी करते रहे, उनका सेवा करते रहे और ऐसे टांगे रहते थे। फिर एक दिन मैं बोला महाराज जी सुसुरा रहा, क्या बात है? बोले कटवा देंगे। कटवा दिए। कटवाने के बाद हम वहीं रहने लगे आश्रम में।
आज भी वो आश्रम तैनात है। रहने लगे, रहते 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 अब हमारे घर के ढूंढने आए। तो जो चंदला वाले भोले बाबा हैं, तिवारी हैं, ब्राह्मण हैं, वो बोले यार हमको कोई चेला दे दो एक हमारी सेवा के लिए। तो बोले अच्छा दे देंगे। इतने में हमारे मम्मी पापा ढूंढते 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 आए तो हम गंगा जी के किनारे बर्तन धो रहे थे, जिसमें प्रसाद बनता है उसको हम बर्तन मस्क धो रहे थे मल के। आए तो देखे तो रो दिए दोनों के दोनों। जब रो दिए तो मैं देखा ऐसे करके तो मैं शर्मिंदा हो गया। बोले कहाँ रहता है रे? मैंने कहा आश्रम में रहता। बोले चल। उठाया बर्तन, गया। महाराज जी के दोनों हमारे मम्मी पापा पैर पड़े, जैसे महाराज जी हैं तो गए तो पैर पड़े। मुझसे पूछे कौन है ये? मैंने कहा हमारे मम्मी पापा हैं। बड़े आदर से बैठा है महाराज जी, बहुत आदर किए, इतना आदर किए कि बहुत ज़्यादा आदर किए। बैठ गए तो हमारी मम्मी रोने लगी तो बोले रो मत, ये बेटा आपका है तो बेटा मेरा भी है। बोले बेटा आपका है तो मेरा भी है। तो रहे बात, 2-3 दिन रहे वहाँ। बोले घर चलो। मैंने कहा हम घर नहीं जाएंगे, हमको मारोगे तुम घर पे, हमको नहीं जाना है। हाथ का नहीं बताया हम कि टूट गया हमारा हाथ। तो जब देखे तो बोले ये क्या लगा है? मैंने कहा कि टूट गया। महाराज जी सारी बात बता दिए। बोले देखो मारना नहीं उसको, ये बालक तुम्हारा उस जन्म में भी नागा सन्यासी था और इस जन्म में भी साधु बन गया, ये मारना नहीं इसको, यदि मारोगे तो खतरा खा जाओगे तुम लोग। फिर बोले कैसे होगा महाराज जी? बोले इसको छोड़ दो तुम, हम दान ले रहे हैं इसको। बोले महाराज जी कोई अपना लड़का दान में देता है? मम्मी बोली मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक छोटा है, ये बड़ा है। ये बड़ा ऐसा कर रहा है, बताओ किसके सहारे हम रहेंगे? बोले कुछ भी हो इसको मारना नहीं, ले जाओ तो मारना नहीं। हम कहा हम जाएंगे नहीं, क्या करेंगे हम घर में, हमको नहीं रहना घर में। बोले ठीक है। चले गए। उस जमाने में हमारे पापा 10,000 रुपया पाते थे, फैक्ट्री में नौकरी करते थे। तो हमको 500 रुपया दिया गिन के। तो हमको पैसा की जरूरत नहीं है। तो महाराज जी को 1,000 रुपया गिन के दिया उनने। बोले महाराज जी दक्षिणा है आपकी, हम देने लायक नहीं है आपके, अब हम जा रहे हैं। बोले अब ये जैसे हो वैसे करो आप। बोले आप जाइए बेफिक्र रहो। तो ये फोन फान ये गाड़ी कहाँ रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। ये तो आज आए सब फैशन बन गई, ये रोड बन गई, फैशन बन गया, ये हो गया वो हो गया। कहाँ था? सब पैदल यात्रा होती थी, ट्रेन भी चलती थी। चले गए। अब यहाँ भोले बाबा बोले चंदले वाले कि हमको एक चेला दे दो। चेला दे दो तो हमको मान ले गए वो चंदला मान ले गए। तो वहाँ हमको और अच्छा लगा, पर वहीं से हमको बैराग सिद्ध धारण कर लिए। हम सेवा किए उनकी, और सेवा करते ही करते हमने कहा कि महाराज जी अब हमको कुछ नहीं, हमको साधु बनना है। बोले भोसड़ी के अभी साधु बनने लायक है तो 12-13 साल की उम्र का, 14-15 साल की उम्र का। मैंने कहा हाँ हम बनेंगे साधु। बोले साली लिंगी काटी जाती है, डरवाते थे लिंगी काटी जाती है। हमने कहा चाहे गर्दन कट जाए, हमको संत बनना है, साधु बनना है। बोले ठीक है जाओ, गैया के खांक डालो। गौए पाले थे, जाओ गैया में खांक डाल दो। खाना वाना डाल के आए। चलो हमारा पैर दबाओ, पैर दबाने लगे। अच्छा जाओ दूध आने वाला है, दूध निकलवा कर लाओ, चाय बनाओ, ये करो वो करो, दूध चढ़ाओ, बर्तन साफ करो, ये करो वो करो। हम सब करते थे, ना ही कभी नहीं किए हम कोई काम के लिए, ना ही नहीं किए, ना भागे इधर उधर छोड़ के। जो कहते थे हम करते थे। हमने 6 साल वहाँ रहा। फिर वहाँ चंदला चले गए तो वहाँ रहे 6 साल। तो वहाँ खाने पीने का बड़ा आराम था, तो हमारा शरीर थोड़ा भारी हो गया। खाने पीने का आराम था, भारी हो गया। तो 6 साल जब उनकी सेवा किए तो 6 साल के बाद बोले अब घर जा रहे तू। मैं काहे के लिए? कहा कि घर जा अपने मम्मी पापा से मिल के। हम कहा हमको नहीं जाना है। आप कौन है? हमारे बाबा, आप बाप है हमारे, हमको नहीं जाना कहीं। मारोगे भी तो नहीं जाएंगे, लठिया भी चलाओगे तो नहीं जाएंगे, कपड़ा भी नहीं दोगे तो नहीं जाएंगे, भूखे भी रखोगे तो नहीं जाएंगे। अच्छा
ऐसी बात थी? मैं कहा हाँ ऐसी बात थी। बोला ठीक है रहो। फिर रहने लगे। जब हमारी 20-22 साल की उम्र हो गई, यहाँ 20-22 साल की उम्र हो गई, तब हम भोजन भी छोड़ने लगे। हमने कहा हमको भोजन नहीं करना है। कहा क्यों? हमको नहीं करना है भोजन, काम सब करेंगे। फिर वो समझ गए कि इसकी साले की उम्र हो गई, खाने के लिए पाता है। हम साफ साफ बता दिए कि हमारा शरीर काबू में नहीं रहता है। हम साफ साफ बताने लगे। हम कहा हमारा शरीर काबू में नहीं रहता है तो हम भोजन नहीं करेंगे अब, न दूध या घी कुछ नहीं खाएंगे। हम 2-2 दिन भूखे रहते थे और काम करते थे बराबर, जब हमारा शरीर काबू में आता था। नहीं जवानी थी वो खाने का यहाँ टकाटक मिलता था, घी से, दूध से, मक्खन से। जवानी हम त्याग दिए। फिर 6 साल के बाद, समझो कि 12 साल हमारा, 12 साल के बाद फिर हमको संन्यास दिया उनने। सेवा करते 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 फिर भी लंगोटी नहीं दिए, लंगोटी नहीं दिए। लंगोटी नहीं मिलेगी, जाओ घर से, यहाँ से निकल के जाओ, कहीं भी जाओ, हमको मतलब नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया के कोने में कहीं भी जाओ, मगर यहाँ लौट के नहीं आओगे अभी, जाओ। जब हमने 11 साल पैदल यात्रा किया, कहीं कानपुर तो कहीं इलाहाबाद तो कहीं कहीं तो कहीं 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 तो चित्रकूट, कहीं कहीं, ऐसे करके हमने 11 साल नंगे पर घूमा। फिर जब 11वां साल हो गया तब फिर गए हैं हम। बोला आ गया रे? मैं कहाँ आ गया। सिकिस थे, साधु बनना सही नहीं है, बहुत कठिनाई। अब तो टीका लगा लिए, कपड़ा पहले साधु बन गए। बैराग करके बताओ हमको, साधु बनने में कितना तकलीफ है। एक कमरे में बरसात काटना है, एक कमरे में ठंडी में रहना। महाराज जी आप रो रहे हैं क्या फिर से? साधारण बैराग साधारण चीज नहीं। रोमांच होता है शरीर में, अपनी कहानी बोलने में साधु को रोमांच होता है। बैराग साधारण चीज नहीं, बैराग में बड़ी कठिनाई है। बैराग करते हो, फल की इच्छा मत करो कि हमको प्रभु ये दे दो। ये तो फल की इच्छा करोगे तो बैराग भी आपको चला जाएगा, बैराग चला जाएगा। फल की इच्छा न करो, कर्तव्य करो, कर्तव्य का निवारण करो। ये तो परमात्मा है, सब कुछ दे रहा है और दिया है और देगा, विश्वास रखो। फिर हमको लंगोटी दिए। लंगोटी दिए तो हमारे मम्मी पापा आए, बोला इसका संस्कार कराने का 10,000 रुपया तुमको लगेगा। बोले महाराज जी नहीं मानेगा। बोले नहीं मानेगा। तो फिर पापा ने हमारा 10,000 रुपया दिया। फिर हम 16 आदमी गए बैराग में। जब सन्यास हुआ, हमारा संस्कार हुआ, तो हम 16 आदमी। थानापति बबेरू क्षेत्र के थे, ब्राह्मण थे थानापति। तो हमारे गुरु के कहने से थानापति नहीं आया, तो फिर ये यहाँ के जूनाखाड़ा के, उनका नाम ही हम देखो हृदय में रहता है, भूल गया, रामाश्रय दास महाराज जी। जब वो संदेश दिए तब आए। वो एक आदमी को भेजे कि हमको एक चेला बनाना है, उसका बैराग वो संन्यास करना है, तब वो आए थे थानापति। फिर थानापति आए, फिर यहाँ गुने, फिर गुन करके हमको ले गए 16 आदमी इलाहाबाद में। फिर हमारा संस्कार हुआ, फिर वही 10,000 का भंडारा हुआ। तो संस्कार कैसे होता है महाराज जी साधुओं का? महाराज जी संस्कार होता है जैसे ये हमारे गुरु हैं, हम इनके शिष्य बनते हैं, तो ये हमारे साथ में रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ मुंडन हुआ है, हमारे दाढ़ी बार सब उतर जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे हम नांगा पंथ के हैं, तो 16 नांगा साथ में लेकर के हमको स्नान कराएंगे, 16। चाहे वैष्णव का हो, चाहे त्यागियों का हो, चाहे सन्यासियों का हो, अपने अपने पंथ के थानापति रहते हैं, ठीक है।
तो थानापति बिना आदेश के संस्कार नहीं हो सकता है। जब थानापति का आदेश होगा, जब महामंडलेश्वर थानापति वो होते, महामंडलेश्वर जो अपना भारत में उनका नाम होता है, अच्छा, वो महामंडलेश्वर होते हैं थानापति। फिर वो आते हैं, वो संस्कार कराते हैं। तो जैसे यहाँ मुंडन हुआ, सारे आदमी जाएंगे, स्नान करेंगे, स्नान करके आएंगे, सबको घी और शक्कर दिया जाता है, एक एक कटोरी में, दोनखा में जलपान कराया जाता है गंगा के किनारे। तो सब कोई जलपान करता है। फिर वहां से आते हैं, सबके पैर पड़ा जाएगा, तिलक होगा सबका। हम तिलक करेंगे, हम जैसे हमारे गुरु, हम तिलक करेंगे इनका, और इनके पैरों में अपना सर रखेंगे, सबको आशीर्वाद देंगे। पूजन होता है फिर। हैं, हमको आशीर्वाद देंगे। उस दिन से हमारा सन्यास पूरा होता है, और सन्यासी हो जाए, जो भी कर्म का साधु होगा वही कर्म से वो व्यतीत हो जाता है। फिर वहाँ भंडारा होता है, घी का, दूध का, मलाई का, 16 आदमी का फिर वहाँ स्वागत होता है। फिर उसको दक्षिणा किया जाता है, 50, 100, 200, 500, 1000, जो इतना जिसके अटता हो देते देता है। हैं, मेरा बैराग हुआ है सन 80 में, जैसे 45 साल पहले। जी जी। जब मेरी 15-16 साल की उम्र थी। महाराज जी, आपका जो मठ है, तो आप नागा संप्रदाय से हैं? जी सरकार। तो आपका मुख्यालय कौन सा है? आपके मुखिया बड़े? हमारे मुख्यालय हैं चंदला। कहाँ? चंदला। चंदला? जी। चंदला कहीं मेरठ के पास है क्या? नहीं, ये छतरपुर जिला है। लोड़ी चंदला। लोड़ी चंदला। लौड़ी चंदला। अच्छा। तो महाराज जी, आप किसकी पूजा करते हैं? हम तो खाली भोले की पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय की जाप करते हैं। जब ओम नमः शिवाय की जाप पूरी होती है तो राम जी को स्मरण करते हैं। वास्तव में सन्यास जो है, सन्यास की दीक्षा जब दी जाती है ना, तो भोलेनाथ को समर्पित कर दिया जाता है। पूरी हो जाती है तो फिर हृदय से हम राम को स्मरण करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं। हनुमान चालीसा के बाद हम राम जी को स्मरण करते हैं, राम जी का नाम लेते हैं। फिर जितने शिव को हमने मानते हैं, उतने फिर शिव से ज्यादा हम राम को मानते हैं। फिर राम का हम स्तुति करते हैं बराबर। फिर जब हो जाता है तो फिर गुरु का ही, पहले तो गुरु ही का नाम होता है। 5 माला गुरु के किए जाते हैं। पहले 5 माला गुरु के हो गए, फिर इसके बाद जाप होगी। मिट्टी नहीं उपलब्ध हो पाती। भोजन कैसा होना चाहिए महाराज जी? ये कोई जरूरी नहीं है कि दूध का हो, घी का हो, सब्जी हो, दाल हो, ये कोई जरूरी नहीं है साधु का। साधु के सामने जो भी आ जाएगा, प्रसाद राम जी देंगे, कच्चा पक्का उसको पालो, अब प्रभु का नाम ले लो। वो अंदर जब जाएगा तो अमृत हो जाएगा। साधु को भोगी न बनना चाहिए। यदि साधु भोगी बनेगा तो फिर आनंद नहीं आएगा। भोगी बनेगा तो नाना प्रकार की नौटंकी करेगा, सोचेगा घी भी खाए, दाल भी खाए, ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। तो साधु को भोगी न होना चाहिए। यदि साधु भोगी करेगा तो अपने कर्मों से चला जाएगा। साधु को संतोष करना चाहिए कि राम जी देंगे तो पाएंगे, राम जी नहीं इच्छा तो नहीं है, मगर राम जी की इच्छा है, देंगे वो। हम ये भैया इनका 24 घंटा नाम लेंगे, हैं, तो कोशिश जरूर करेंगे कि यार बाबा को कुछ देना है, हमको देना। बिल्कुल, है ना, देंगे ना। तो जब राम जी का हम ध्यान लगाएंगे, हृदय में वास करेंगे राम जी, तो हमको क्यों भूखे रखेंगे वो, हैं? चाहे चने दें 4, तो चने के चबा करके पानी पी लेंगे, राम जी तो दे रहे हैं, कोई देने वाला है क्या? हम भीख मांगेंगे खड़े होकर, कोई देने वाला नहीं 1 रुपया है। मगर जब प्रभु की, राम की हमारी इच्छा हो जाएगी तो बैठे बैठे आ जाएगा। मैं रोड में हम भीख मांगेंगे तो कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है, कोई दे दे 1 रुपया, महाराज जी कोई नहीं देने वाला। मगर जब हमारे राम जी की इच्छा होगी ना, सर्वस्व मिलेगा, बैठे बैठे आ जाए। मगर ये जीवन को
और ये भक्ति में कभी अकुलाना ना चाहिए कि भक्ति में अकुला जाए, हम भूखे रह गए, नहीं। हमारे पास कपड़ा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं। अकुलाना नहीं चाहिए। यदि अकुलवा गए तो फिर हम तो धन के लिए घूम रहे हैं, पेट भरने के लिए घूम रहे हैं ना। आज भोजन नहीं मिला है तो आज रोटी नहीं मिली है, तो आज दूध नहीं मिला है, तो आज रबड़ी नहीं मिली है, तो फिर हम भोजन के लिए मर रहे हैं। भजन के लिए नहीं मरते, भोजन के लिए मरते। बनाए खाए तान के सो गए, क्या लेना देना है किसी से। तो बैराग बहुत कठिनाई का बैराग है, इतनी कठिनाई का बैराग है कि अब तो राम जी जाने, अब इस बैराग इस हालत में हमने गलत करते हैं तो फिर किसी लायक का नहीं रह जाएंगे हम, ना इधर का ना उधर का। टंग जाएंगे जैसे गिद्दू टंगा रहता, वो गिद्दू बन जाता है, फिर वो गिद्दू की तरह टंगा रहता है। साधु गलत किया कि गिद्दू बना, वो गिद्दू की तरह टंग जाएगा। इस वेश में जो कोई गलत करेगा कभी बच नहीं सकता। इतना दुख मिलेगा, इतना दुख मिलेगा, इतना दुख मिलेगा कि अपने दुखों को काट नहीं पाएगा वो। बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल सत्य बात। ये साधु भेष। साधु का जीवन बहुत पावन, बहुत पवित्र होता है भक्ति से, और उसको भक्ति को सदैव जीवित रखना चाहिए। भक्ति को छोड़ के दुनिया में, सांसारिकता में कभी उसको खोना नहीं चाहिए। यदि ये नहीं रहेगा गृहस्थाश्रम, ये नहीं रहेगा, गृहस्थाश्रम नहीं रहेगा, तो जैसे अन्न की, सुन लो हमारी बात को, जैसे अन्न की हानि होती है वैसे मनुष्य की हानि हो जाएगी। ये परिवार नहीं चलेगा, ये मनुष्य देखने को नहीं आएगा, ये मनुष्य देखने को नहीं आएगा। सूखा पड़ जाएगा तो अन्न भी देखने को नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ऐसे करके यदि ये गृहस्थ आश्रम नहीं रहेगा, सबसे बड़ा आश्रम है ये, इसके मुकाबले कोई आश्रम नहीं है। पहला प्रथम है ये, प्रथम आश्रम है ये गृहस्थ आश्रम। नाना प्रकार की जीव चरेरू दुनिया के पलते हैं। घर परिवार को एक सदस्य 10 आदमी को पालता है। क्या है ये? नरक है? नहीं, नरक नहीं, स्वर्ग है। यदि कोई मान लिया कि नरक है तो सारी दुनिया नष्ट हो जाए। नरक नहीं, ये तो स्वर्ग है, जेठाश्रम है। इससे बड़ा तो त्याग कुछ है ही नहीं है, इससे बड़ा भजन कुछ है ही नहीं है। किसी कोने में चले जाओगे आप, इससे बड़ा भजन नहीं है। आप ही द्वारा हम पढ़े हैं, आप ही हमको खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे आप? बताइए आप। भगवान खिला रहे हैं, आप नहीं ला रहे। जी जी, लेकिन ला रहे ना, हमारी बात को समझो। आप ला रहे हैं कि नहीं ला रहे? हाँ, एक सेतु की तरह तो आप जुड़े हैं। जी जी, आप ला रहे हैं कि नहीं ला रहे? जी जी, भगवान आपको आदेश दे रहे हैं। भगवान तरह तरह के भक्त दे रहे हैं राम जी कि मेरे चार संत परे हैं, ये भक्त को हमको देना है, ये भक्त हमारे लायक है। तब भटक भटक करके दिमाग लड़ाते हो, भटक भटक के तब हमको लाते हो, यहाँ देते हो। तो सबसे बड़ा तो दानी हम आपको मानेंगे ना, जो उठा करके हाथों से देते हो। अभी वही बात बोला कि हम रोड में खड़े, जहाँ तो कोई साबुन का पैसा नहीं देने वाला है, वो आप साबुन, निरमा, भोजन है, क्या चीज, छाया, बिस्तर, हर एक चीज दे रहे हैं। हम तो आपे को मानेंगे ना सब कुछ। परमात्मा तो आप ही है हमारे लिए ना, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन महाराज जी ये प्रेरणा भी प्रभु श्री राम से ही मिली है, उनका साधु संतों। भैया ये आशीर्वाद है, कभी आपका परिवार अब आप दुख नहीं पाओगे, ये गारंटी है। हम ज्यादा बकवास नहीं करते, पूछ लो, हम नहीं कभी बकवास करते हैं, ना बकवास के पास जाते हैं। हम कभी नहीं बकवास करते। 3-4 दिन हो गए, पूछ लो, हम कभी बकवास नहीं करते, न ज्यादा बोलते हैं। महाराज जी आपके लिए अभी कुटिया भी निर्माण कर देंगे। नहीं, हमको यही बोला है ना
कि 1 महीना 2 महीना में सब हो जाएगा, सब राम जी करेंगे। का अब महाराज जी हम कैसे डर न करें, हम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं बालक ये, और डर न करें हम फिर। नहीं ऐसा नहीं, अपने इत्मीनान से राम जी सब जो देंगे। हो समय के मुताबिक जो होना होगा प्रभु आप जी थोड़ी करेंगे, दे रहे हैं वो क्या ठीक हमको, है। बहुत कुछ दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। हम संतुष्ट हम हैं। कैसे ऐसे कह देंगे नहीं हमको अभी चाहिए, वो तो पागल है, मूर्ख है जो कह देता है हमको अभी चाहिए, अभी कहाँ से आएगा। नहीं हो जाएगा, राम जी करेंगे, जाओ का। कृपा होगी तो सब हो जाएगा। वो सब सब हो कर जाएगा, रहे सब हैं, कुछ मिलेगा। अच्छा ही हो रहा है, हमको तब हो जाएगा। सरकार हो जाएगा सब कुछ। आज 2-3 बार 4 बार हमसे बोले, क्या बोले, हमने कहा जब राम जी की इच्छा हो जाएगी तो हो जाएगा, हो जाएगा यही बोले ना। महाराज जी, लेकिन आप जमीन में लेटे रहते हैं। नहीं ऐसा, हम जमीने में लेटना है, हमको फोल्डिंग फल्डिंग नहीं कहना है, पक्का फर्श हो जाएगा, हम आसन भी जमीन में लगाएंगे, ना हमको कुछ चाहिए ना कुछ चाहिए, हमको आसन चाहिए जमीन में। ना हमारे लगे कीड़ा आएगा, ना मकोड़ा आएगा, ना कोई आएगा, ना भूत आएगा, ना परीत आएगा, ना दानव आएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई नहीं आएगा। संत की सुरक्षा भगवान खुद आप करते जैसे हैं। संत तो कोई बिरले ही हैं, हम भी साधु जी भ्रमण करते ही रहते काल जाता नहीं मानता तो उसको हम पकड़ लेंगे ऐसा करके और टांग के बाहर कर देंगे। ये क्षमता है राम को दिए हमारे गुरु जी। पहले तो आएगा नहीं, यदि आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे और पकड़ के बाहर फेंक देंगे, मारेंगे नहीं उसको, छोड़ देंगे कि अब दोबारा नहीं आना। मगर ये हम नहीं, सब हम नहीं बताया करते हैं ना, हम का मतलब है अपनी कमी नहीं। महाराज जी, हमने सुना साधु संतों की भी परमात्मा परीक्षा लेता है, हाँ। उनको भी लांछन। हाँ। महाराज जी, अभी भी आपके अश्रु बह रहे हैं। हाँ, परमात्मा ही तो परीक्षा लेती है, मनुष्य परीक्षा नहीं लेती है, परमात्मा ही परीक्षा लेती है। महाराज जी, आपकी आंखों में एक बार फिर से आंसू है, मुझे मैं क्या बताऊं। वो रोमांच है, आप रोमांच है प्रभु जी की, उनकी याद बनी हुई है। समय भी परमात्मा दूसरा का हो महाराज गया जी ना। स्मरण होता है, तब हमने जब भी आपसे सत्संग किया, आप आंखों में आंसू रहते हैं। महाराज जी, आपके आंसू बहने लगते हैं। ये तो राम जी की महिमा है। हमको माँ बाप दुनिया प्यारी नहीं जितना हमको हमारे राम जी प्यारे। हमसे दुनिया से किसी से ताल्लुकात मतलब नहीं है, दुनिया कुछ भी करे हमको क्या लेना देना है, हमको राम चाहिए बस, हमको राम चाहिए बस। महाराज जी, साधु संतों आपकी भी भगवान परीक्षा लेते हैं, लेते हैं, हमने सुना है। लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे परीक्षा। वो पोस्टिंग करते हैं कि क्या है इसमें, खाली खाली करता है कि चूतिया बनाता है मुझे है? ये खाली खाली है कि चूतिया बनाता है मुझे, खाली खाली राम राम करता है और खाने के लिए तबला बखाता है और 3 किलो हगता है हैं? वो भी परीक्षा लेते हैं। तो जब परीक्षा ले लेते हैं तो हृदय में बात करते हैं, अनल लतिया के भगा देते, हट तेरे जैसे भक्त तो हजारों मुझे याद करते हैं, मगर परीक्षा लेते हैं। हम आपसे बताए थे कि सरकार में जंगल में निवास करता था, वो जंगली था, मैं जंगल में निवास किया हूँ, अकेले दम निवास किया हूँ, कोई नहीं रहता था, वो जमीन में लेटता था, मगर परमात्मा के भरोसे रहता था। मेरे पास कुछ नहीं था, परमात्मा सब बुरा करते थे। मगर वहां औरतें आकर के हमको परेशान करने लगी तो फिर वहां से हम हट गए। हमने कहा नहीं, अब यहाँ नहीं रहना महाराज जी, ये मांस की शरीर है, वो हड्डियों का दुकान है, मांस का शरीर है, हड्डियों की दुकान है, इसका कभी भरोसा नहीं करना है, कितने टाइम भी आउट हो सकता है हैं? तो यहाँ की जगह छोड़ देंगे, बाहर रह लेंगे। तो वो जगह हम छोड़ दिया था। आप भी झूठ मानोगे तो कभी भी चलो हमारे साथ, हम वहां का पूरा तुमको नक्शा दिखा देंगे कि देखो यहाँ गुजारा करते थे। तो वैराग साधारण नहीं मिलता है, वैराग में बड़ा दुख उठाना पड़ता है। एक साधु बनना है, वैराग करना है और प्रभु के दरबार में पहुंचना है तो बड़ी कठिनाई है, सुधार कठिनाई नहीं, बड़ा दुख मिलता है। महाराज जी, प्रभु का दरबार है कहाँ? अरे सरकार, प्रभु के दरबार को खोजना नहीं है, प्रभु का दरबार आपके पास है।
कहाँ खोजोगे प्रभु का दरबार? प्रभु का दरबार तो आपके पास है, आपके हृदय में बसे हैं प्रभु। हैं? ढूंढो तो। क्यों परेशान हो रहा हो? कहते हैं कि क्यों परेशान हो रहा बंदे, मैं तुम्हारे पास में हूं। निर्मल तो रहो, निर्मल। यदि निर्मल नहीं रहोगे तो मुझे कहां पाओगे तुम? मैं निर्मल चाहता हूं। यदि निर्मल नहीं हो तो कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, न राम है न कुछ। मनाओ, खाओ, सो हो, भागो। हैं? तो जब निर्मल हो जाओगे ना तो परमात्मा साक्षी बन जाएगा, साक्षी बनेगा परमात्मा। आगे आगे परमात्मा का भक्त जा रहा तो पीछे पीछे परमात्मा जाएगी, आगे नहीं जाएगी। भगवान का भक्त बड़ा है भगवान से, परमात्मा रहेगा। जो हमेशा याद करता है राम जी को तो परमात्मा तो साक्षी है ना। और उसमें ढोलकबाजी करोगे तो फिर कोई साक्षी नहीं। घर का काम नहीं करोगे, तुम देखे कोई एक रोटी दे दे तुम्हें, गांड में 3 लात मारेगा, वो गेट के बाहर कर देगा, हट बोसड़ी के हमको नहीं तुम्हारा, जाओ। हैं? कोई देगा एक रोटी घर से? हजारों करोड़ों आदमी भगाए फिर रहे हैं घर से। हाँ, तो यहां आकर के साधु बन गए, बिल्कुल। पेट पाल रहे हैं। हजारों करोड़ों घर से भगाए हुए। अब मेरी छोड़ छोड़ के औरतें चली गई। जब 2 रुपया का तुम काम नहीं करोगे तो औरतें तो छोड़ के चली जाएगी ना, फिर क्या है सहारा लेगी वो? हैं? तो जब परमात्मा के सहारे हो जाएंगे तो जंगल में निवास करेंगे, वहां जाएंगे, वो वहां हमको देंगे भोजन, तो साथ में रहेंगे, खड़े रहेंगे। महाराज जी अब हम चाहे जाए की कसम करवा लो, हमारे सामने से रीछ निकल गया है, ऐसे करके रीछ। और हम भजन करते थे, माला करते थे, जाप करते थे, लगाए आसन, आंख मूंद के। जब वो घुड़का है तब हमारी आंख खुली है, तो ऐसे करके जा रहा था, ऐसे करके। अब फिर घूम के खड़ा हो गया, हम माला करने लगे, फिर माला करने लगे। हकीकत बात बताए, झूठ नहीं, कामता ना जाने। जी महाराज जी। सामने से ऐसे हमारा आसन लगा है, छूले की झोपड़ियां बनी है, ऐसे यहां से निकल के जा रहा है रीछ। गर्मी का महीना है, ऐसे हनुमान जी की मूर्ति है, मंदिर बना है छोटा से, और वैसे करके हम वो जा रहा है, ऐसे हमारा आसन लगा, कुटिया बनी है दाहिने साइड हनुमान जी में, और ऐसे करके जा रहा है रीछ। फिर घूम के खड़ा हुआ, हम तो माला कर रहे थे। हमने कहा खाना होगा, खा जाएगा, अने परमात्मा तो हमारे हाथ में माला है, भोले बाबा का, जैसे उन्हें करना होगा वैसे करें। फिर चला गया रीछ। जी महाराज। हम कहा कोई नहीं जाओ, आने वाला, कोई नहीं आता। इतना आनंद लिया वहां, मगर हमको भेड़ बकरी वाले परेशान करने लगे, तो फिर हम चले आए। वहां नंगी होकर स्नान करती थी, तो फिर हमारा दिमाग, हमने कहा हम नहीं रहेंगे यहाँ। लकड़ी काटने वाली महाराज जी वहां जाती थी, धोती छुरूर देती थी, ये सब खोल देती, स्नान करती, तो फिर हम वहां से भागे। हम कहा ठीक नहीं, ये मांस और हड्डी है, इसका कोई भरोसा नहीं करना है, कितने टाइम में इसका मूड खराब हो जाए। है? देखेंगे तो मूड खराब होगा। हम कहा नहीं, हमारा इतने दिन का बैराग, हमें कर्म नहीं है, चलो विनष्ट हो जाएगा, भागो यहाँ से। विनाश हो जाएगा उसका। भूखे प्यासे, पाँव में घाव हैं, चल नहीं पाते, आज भी हम नहीं चल पाते, हमारे पास इतने तगड़े तगड़े घाव हैं पैरों में, चल नहीं पाते हैं, तो हमारा नाश नहीं हो जाएगा। है? और फिर अपने शरीर का आनंद लेना है हमको, आनंद का नरक है। आनंद कहीं दूसरा थोड़ी, हम अपने शरीर का आनंद ले। तो काहे ऐसे करें हम, चलो हटो यहाँ से। फिर हम भागे, वहाँ से भागे आए, फिर भागे आए तो बड़ी गुफा में रहे। तो बड़ी गुफा में यह हाल हुआ हमारा कि हम लगा यहाँ से भी भाग जाए, अब कहाँ जाए हैं। तो फिर फटकशिला जाने लगे हम, फटकशिला जाने लगे तो वहाँ सोते थे फटकशिला में। फटकशिला में सोए 3-4 साल, बरसात वहीं काटे फटकशिला में। वो महाराज जी रहते थे
तो जब बरसात में आते थे, ए संत जी इधर आओ, संत जी इधर आओ, भगवान इधर आओ, तो फिर ऊपर ले जाते थे, चटाई उटाई दे देते, फिर उधर सो जाते थे। आइए संत जी ऊपर आइए। कोई कोई सब कोई थोड़ी एक जैसा होता है, एक सिर्फ दयालु संत पड़ा है, दयालु संत हैं? वो जान जाते थे कि नहीं संत है ये, ले जाते थे, चलो ऊपर चलो, भोजन भी देते थे, बैठे रहते थे, माला भजन करते थे, वो जान जाते थे कि भजनी नंदी है और संत है ये, हैं? ऐसे करके बैराग साधारण चीज नहीं है सरकार। बैराग काटना बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल, उसको निभाना बहुत, पूछ लो आज तक हमने किसी यहाँ गलत हमारा शब्द नहीं निकला होगा, कभी गाली का हम कभी नहीं निकालते। हमारे साथ कोई ना से भकर जाएगा तो हम जा भाग जा कर जा, हम गाली कभी नहीं निकाल। क्यों? उसकी बहन हमारी बहन है, उसकी माँ हमारी बहन में कोई अंतर है क्या? है? कोई अंतर नहीं। हम उसको गाली देंगे तो अपनी माँ बहन को गाली दिया हमने। जी महाराज जी। कर्ज तो कर्ज, तेरे कर्म है तो कर ले। राम जी चाहेंगे तो तुमको आगे चल के कुछ मिलेगा, हमारा क्या ले जाएगा, मगर हम गाली नहीं प्राप्त करते। महाराज जी आप अपनी कुटिया का पता बताइए एक बार। ये हमारी कुटिया का पता है संग्रामपुर, रामसैया के जस्ट बगल में, रामसैया के ठीक संग्रामपुर। बगल में 1.5 किलोमीटर पर शिवरामपुर रोड में ये हमारी श्री राम कुटी है। और मेन रोड में, मुख्य रोड में, शिवरामपुर के मुख्य रोड में से मिली हुई है। महाराज जी हमारा जिला मुख्य कौन सा है? दरवाजा, ये जिला। हमारा जिला चित्रकूट के नाम से, ये करबी, जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश। हाँ उत्तर भारत। प्रदेश, हाँ।